नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका ज्ञान काटा चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, अपन ने पहले जनवरी मंथ्स के वन लाइनर्स का अपन ने पार्ट्स देखे थे, जिसके अपन ने 5 पार्ट बनाए थे। तो दोस्तों, ये है अपना फरवरी मंथ का पहला पार्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों आज अपन लगभग 200 वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि फरवरी मंथ के अंदर जो भी घटनाएं हुई करंट अफेयर्स की, उनके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है तो दोस्तों। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि ज्ञान काटा नाम से, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और आप हमारे फेसबुक पेज जो कि ज्ञान काटा नाम से है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से जाके आप हमारे पेज को और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के संदर्भ में टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त किया जाना है। तो इसका जो आंसर है वो 2025। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपना, केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार किस वर्ष तक किसानों की आय दुगनी होने की संभावना है। तो वो है 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि वानिकी और मत्स्य पालन के क्षेत्र में 2019-20 में बुनियादी मूल्यों पर GVA बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। तो वो कितने परसेंट बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? 2.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट के अनुसार भारत में 2014 से 2019 के बीच में कितना FDI आया है। तो वो है 284 बिलियन USD। ठीक है, मतलब अमेरिकन डॉलर। अगला है, भारत में कृषि में मशीनरीकरण का स्तर क्या है। तो 40% भारत में कृषि में मशीनरीकरण का स्तर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है, तो वो है 2.83 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकारी योजना के तहत देश के 680 जिलों के 3.39 करोड़ बच्चों और 87.18 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। तो वो मिशन था मिशन इंद्रधनुष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान उपचार के तहत कितने एस्पिरेशनल जिले को कवर किया जाएगा। तो वो है 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लॉजिस्टिक्स रसद उद्योग का 2020 तक छूने का उम्मीद है। तो वो है $215 बिलियन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विश्व स्वास्थ्य संगठन के ने चीन के खालिस्तान के तहत बढ़ते प्रकोप के चलते अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति की घोषणा की है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा, वो है कोरोना वायरस। ठीक है, जिसे कोविड-19 बोला गया है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए कितना धन आवंटित किया गया है। तो वो है 35,600 करोड़ रुपए। दोस्तों, प्लीज़ आप हमारे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, ताकि आपका फरवरी मंथ का कोई भी करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सामाजिक कार्यकर्ता, नारीवादी, लेखक और पत्रकार का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो उनका नाम है विद्या बाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान ने जैव जेट ईंधन के 10% मिश्रण से खालिस्तान हवाई अड्डे से उड़ान भरी और सफलतापूर्वक लैंडिंग की। तो कहाँ से उड़ान भरी थी इन्होंने? भरी थी कुसोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट, लेह। ठीक है, लेह से का जो एयरपोर्ट है, कुसोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट से इन्होंने उड़ान भरी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के पणजी में आयोजित होने वाले 2020 के राष्ट्रीय खेलों के आधिकारिक शुभंकर खालिस्तान फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल कलगी बुलबुल का अनावरण किया गया। तो वो है रूबी गुला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत की रैंक क्या है। तो वो है 63। अगला क्वेश्चन अपना, RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वो है जनक राज को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला टीम की कप्तान खालिस्तान प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 जीतने वाली विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी बन गई। तो उनका नाम है रानी रामपाल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल ने भारत के नागरिकों के में समाचार साक्षरता बढ़ाने के लिए कितनी अनुदान राशि देने की घोषणा की है। तो है $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है, किस जानी मानी थिएटर कलाकार को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनका नाम है संजना कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरिश संगीतकार कंपोजर खालिस्तान ऑस्कर गेस्ट
सेगमेंट अतिथि भाग में ऑर्केस्ट्रा दल की अगुवाई करने वाली पहली महिला होगी, तो उनका नाम है आइमर नोन। नेक्स्ट है, भारतीय और बांग्लादेश के बीच होने वाले 9वें संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम बताइए जिससे उमरोई मेघालय में आयोजित किया जाएगा, तो उसका नाम है संप्रीति। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का अध्यक्ष है, तो उनका नाम है शक्तिकांता दास। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, शिक्षाविद और लेखक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो उनका नाम है तुषार कांजीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्व कुष्ठ दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो इसमें अपने को डेट पूछी गई है, तो वो है दोस्तों 30 जनवरी। ठीक है दोस्तों, तो 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व कुष्ठ दिवस 2020 का विषय क्या था, थीम क्या था, तो वो थी लेप्रोसी इजंट व्हाट यू थिंक। ठीक है, ये थीम है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी। ठीक है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन, एस जयशंकर, जी किशन रेड्डी और शामिल है, तो जो और है वो है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने में कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पे है, तो वह है मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, कोरोना वायरस काल में मध्य प्रदेश ने काफ़ी योजनाएं प्रारंभ की थी। ठीक है दोस्तों, तो अभी आगे देखते हैं इनके बारे में। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स इनिशिएटिव द्वारा किए गए सर्वेक्षण में किस देश ने टॉप किया, तो वह श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक सी पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ किया, तो वो किया है ढाका। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रियाई डोमिनिक थिएम को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता, तो उनका नाम है नोवाक जोकोविक। ठीक है। अगला है, उस जोड़ी का नाम बताइए जिसने बारबोरा क्रेजिकोवा और निकोला मैक्टिक की जोड़ी को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन की मिक्स्ड डबल जोड़ी का खिताब जीता, तो उनका नाम है बेथानी माटेक सेंट्स और जेमी मरे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी गार्बाइन मुगुरुजा को हराकर वीमेन सिंगल्स ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता, तो उनका नाम है सोफिया केविन। ठीक है। उस जोड़ी का नाम बताइए जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेंस डबल फाइनल में मैक्स परसेल और ल्यूक सेविल की जोड़ी को हराकर खिताब को अपने नाम किया, तो उनका नाम है राजीव राम और जो सेल्सबरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्तनपान कराने वाली महिलाओं का समर्थन करने में ग्रीन राष्ट्र का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बना, तो वह श्रीलंका। नोवाक जोकोविच ने डोमिनिक थिएम को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब अपने नाम किया, उनका संबंध किस देश से, तो वह है सर्बिया से। भारतीय नौसेना ने हाल ही में खालिस्तान में माल्टा अभियान नामक एक तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है, वो क्या, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने छोटे और मध्यम व्यवसायों SME और मर्चेंट पार्टनर्स के लिए एक एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया, तो वह पेटीएम ने। निम्नलिखित किससे इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, तो उनका नाम है मोहम्मद तौफीक अलावी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपनी अनुवादित पुस्तक ब्लू इज़ लाइक ब्लू के लिए उद्घाटन मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता, तो वह है विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट है, उस देश का नाम बताइए जिसने 2016 में कॉमनवेल्थ से बाहर जाने के बाद राष्ट्रमंडल में फिर से प्रवेश किया और वैश्विक संस्था का 54वां सदस्य बन गया है, तो वह है मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वयोवृद्ध अभिनेता का नाम बताएं जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है वहीदा रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, तो उनका नाम है अजय बिसारिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताएं जिसने हाल ही में कृषि उत्पादन के लिए देश के मुख्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फसलों को नष्ट कर रहे हैं टिड्डों के झुंड से राहत पाने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दी, तो वो देश है पाकिस्तान। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पत्रिका द बैंकर द्वारा NBFCS के आसपास के नियमों का कड़ा करने के उपायों को लाने के लिए निम्नलिखित में से किसे सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया, तो उनका नाम है शक्तिकांता दास। हाल ही में कोलकाता पश्चिम बंगाल में भारतीय नौसेना द्वारा
आयोजित तटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम बताया तो उनका नाम है माल्टा अभियान। कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रेरित करने के लिए विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन। द्विवार्षिक मेगा रक्षा प्रदर्शनी DF एक्सपो 2020 का 11वां संस्करण में आयोजित किया गया। तो कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो उनका नाम है M अजित कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मदन लाल खालिस्तान और सुलक्षणा नाइक को क्रिकेट सलाहकार समिति CAC का अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया है। तो वो है रुद्र प्रताप सिंह। ठीक है, इनमें एक है मदन लाल, रुद्र प्रताप सिंह और सुलक्षणा नाइक। ठीक है, इन तीनों को CAC का सदस्य नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, उस अभिनेता का नाम बताइए जिसे अग्रणी अभिनेता की श्रेणी में 2020 EE ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वो है जोकिन फोनिक्स। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। 2020 के दिन का विषय है I am and I will। ठीक है, नेक्स्ट है, DF एक्सपो 2020 का विषय है इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल महासचिव ने हाल ही में वैश्विक निकाय राष्ट्रमंडल में मालदीव में शामिल होने की घोषणा की। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रमंडल का वर्तमान महासचिव है? तो उनका नाम है पैट्रिशिया स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 2020 EE ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? 1917। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अग्रणी अभिनेत्री की श्रेणी में 2020 EE ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार जीता? तो वह है रीनी जेल्यूगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने CSF की रोकथाम करने के लिए स्वदेश में तैयार की एक नई वैक्सीन का अनावरण किया है। इसमें CSF क्या है? तो क्लासिकल स्वाइन फीवर। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण प्रौद्योगिकी मेला एंथाप्रागेनिया 2020 खालिस्तान के निर्मल जिले के बसर शहर में आयोजित किया गया। तो वह है तेलंगाना के निर्मल जिले के बसर शहर में। ठीक है, अगला है, वर्ष 1996 में पाखी पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्राप्त करने वाले पंजाबी लेखक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो उनका नाम है जसवंत सिंह कंवल। निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर में 3,000 मील की दूरी तय कर महासागर पार करने वाला पहला बधिर व्यक्ति बन गया? तो उनका नाम है मो ओब्रायन। ठीक है, ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2020 में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वो है दक्षिण अफ्रीका। उस भारतीय वेटलिफ्टर का नाम बताइए जिसे हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। तो उनका नाम है रामसाद AR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाला? तो उनका नाम है प्रमोद अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय पैराएथलीट का नाम बताइए जिसे भारतीय पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष चुना गया। तो उनका नाम है दीपा मलिक। निम्नलिखित में से किसे श्रीलंका में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो वह है गोपाल बागले। विश्व स्तर पर किस दिन को हर साल विश्व वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है? तो वह 2 फरवरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने 4 फरवरी 2020 को अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो वह श्रीलंका ने। ठीक है, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मंत्रिस्तरीय रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो वह है न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण प्रौद्योगिकी मेला एंथाप्रागेनिया 2020 किस विषय पर आयोजित किया गया? तो सपोर्ट एंड एनकरेज रूरल टेक इनोवेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर विश्व स्तर पर लोगों और पृथ्वी के लिए वेटलैंड्स द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व वेटलैंड्स दिवस 2020 का विषय क्या था?
तो वो है वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिसे हाल ही में नेशनल डोपिंग विरोधी एजेंसी ने डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 4 साल के लिए निलंबित किया गया, तो वो है रविंद्र कुमार। नेक्स्ट है, भारत में संयुक्त रूप से इलेक्ट्रिक वाहन मेटल एयर बैटरीज का निर्माण करने के लिए भारतीय कंपनी ने इजराइल के बैटरी डेवलपर फिनर्जी में माइनॉरिटी इक्विटी स्टेक उठाए हैं, तो वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। उस व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बताइए जिसे रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा हाल ही में शुरू किया गया, तो वह रिलायंस हेल्थ इन्फिनिटी। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ने सभी बीमित बैंकों में जमाकर्ताओं के लिए बीमा कवरेज 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कर दिया है, जो फरवरी 2020 से प्रभावी हो गया, तो वह 5 लाख रुपये कर दिया गया है, इसको 1 लाख रुपये से बढ़ा के। 6वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 के अनुसार तरलता समायोजन सुविधा LAF के तहत रेपो रेट क्या है, रेपो दर क्या है, तो वह 5.15 मतलब 5.15%। किस भारतीय कंपनी ने भारत में उन्नत मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों के निर्माण के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी की है, तो वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी रेलवे ने कोलकाता पश्चिम बंगाल में शियालदह रेलवे स्टेशन पर पिकअप कियोस्क स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ साझेदारी की है, तो उस कंपनी का नाम है अमेजन इंडिया। ठीक है, इन्होंने अमेजन इंडिया के साथ साझेदारी की है। 6वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 के अनुसार तरलता समायोजन सुविधा LAF के तहत रिवर्स रेपो रेट कितनी है, तो वह 4.90%। विश्व स्तर पर महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो वह 6 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने इनोवेशन डेमो डेज की एक श्रृंखला की शुरुआत की है। पहला इनोवेशन डेमो डे कहाँ मनाया गया है, तो न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, 6वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति विवरण 2019-20 के अनुसार सीमांत स्थायी सुविधा MSF दर और बैंक की दर क्या है, तो वह 5.40%। अपने इकोनॉमिक आउटलुक में फिच रेटिंग ने अगले वित्त वर्ष में भारतीय GDP दर वृद्धि पर होने का अनुमान लगाया, तो वो 5.60%। उस भारतीय वेटलिफ्टर का नाम बताया जिसने कोलकाता में आयोजित नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के पुरुषों में 89 किलोग्राम इवेंट में क्लीन एंड जर्क में 188 किग्रा के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, तो उनका नाम है सांबो लापुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खालिस्तान भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों IITs को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का मंजूरी दी है, तो वह 5 IITs को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला जननांग विकृति को मिटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के लिए 2020 की क्या थीम थी, तो वह है अनलीजिंग यूथ पावर। नेक्स्ट है, RBI ने अपनी 6वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि को 5% से बढ़ा दिया, तो वह 6% तक मतलब 1% बढ़ा दिया। भारतीय ओलंपिक संघ ने BCCI अध्यक्ष को टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल का सद्भावना राजदूत बनने के लिए आमंत्रित किया है। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वह सौरभ गांगुली, जो कि दादा नाम से जाने जाते हैं, आप सभी को पता होगा अच्छे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खालिस्तान में दहानू के पास वाधवान में एक नया मेजर पोर्ट स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है, तो वह है महाराष्ट्र में। असम विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और विधानसभा के मौजूदा कांग्रेस सदस्य का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो उनका नाम है प्रणब कुमार गोगोई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी सहकारी बैंकों और खालिस्तान पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को सशक्त बनाने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है, वो है बहुराज्य सहकारी बैंक अधिनियम। ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ने सभी बीमित बैंकों में जमाकर्ताओं के लिए बीमा कवरेज को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिए हैं। ये 4 फरवरी 2020 से लागू होगा।
अगला क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेट को जिंदल साउथ वेस्ट JSW स्टील ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो है ऋषभ पंत को। किस भारतीय कंपनी ने वर्ष 2020 के लिए भारत के लिए यूरोल्स ग्रेड के कच्चे तेल के 2 मिलियन मीट्रिक टन आयात करने के लिए रूसी रोसनेफ्ट के साथ पहली बार अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। किस अमेरिकी गायक को हाल ही में ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स द्वारा शुरू किए गए नए ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एंड फंड ऑफ इंडिया का राजदूत बनाया गया? तो केटी पेरी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 10 फरवरी से 14 फरवरी 2020 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन करेगा? तो वह भारतीय रिजर्व बैंक RBI। निम्नलिखित में से कौन जेफ वेनर के स्थान पर 1 जून 2020 को लिंक्डइन कॉर्पोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का स्थान लेगा? तो वह है रेयान रोसलेंस्की। नेक्स्ट है, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो IISS का 22वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो वो है कोची, केरल में। यह स्पार्टाकस और पाथ्स ऑफ ग्लोरी जैसी फिल्मों में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाली किस अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हॉलीवुड अभिनेता, निर्माता और निर्देशक का हाल ही में उनका निधन हो गया? तो उनका नाम है कर्क डगलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व इस्पात संघ WSA के आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के सबसे बड़े इस्पात उत्पादकों में भारत की रैंक क्या है? तो वह सेकंड है। 5वें भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वह लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने मध्य एशिया व्यापार परिषद का आयोजन किया? तो वह न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, हॉकी इंडिया और ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स की स्थापना की घोषणा की है? तो वह भारतीय खेल प्राधिकरण और हॉकी इंडिया ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स की स्थापना की घोषणा की है। दोस्तों, अपने 101 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक दीजिए, शेयर कीजिए दबा के, ताकि मुझे इससे इंस्पिरेशन मिलता रहे। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिंक सिटी को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रमाणित किया है। भारत में किस शहर को द पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान के सभी लोगों को, लगभग लोगों को पता होगा, और इंडिया में बहुत सारे लोगों को पता होगा, द पिंक सिटी इज़ जयपुर। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सरकारी सेवाओं को होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जन सेवक योजना शुरू की है? तो वह कर्नाटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2019 के लिए कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार प्रदान किया? तो उनका नाम है डॉक्टर NS धर्मशक्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से बचाव की योजना के लिए कितनी राशि के दान की अपील की है? तो वह है $675 मिलियन। ठीक है, मतलब $675 मिलियन। भारतीय रिजर्व बैंक किस थीम के साथ वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन करेगा? तो वह माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब MSME। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो IISS के 22वें संस्करण की थीम क्या थी? तो ब्लू रिवोल्यूशन, बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। विश्व इस्पात संघ के आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के सबसे बड़े इस्पात उत्पादकों में कौन सा स्थान देश प्रथम स्थान पर है? तो वह है चीन, और सेकंड स्थान पर है इंडिया। ठीक है दोस्तों, सेकंड स्थान पर इंडिया, फर्स्ट पे है चीन। ऑफिस में केवल 3 महीने के बाद संसदीय अविश्वास मत में रोमानिया की समर्थक यूरोपीय सरकार गिर गई। इस रोमानिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो उनका नाम है क्लाउस आयोहानिश। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि सरकार अगले 5 वर्षों में के रक्षा निर्यात को लक्षित कर रही है। तो $5.0 बिलियन के रक्षा निर्यात को। ठीक है, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण ने पेंशन फंड प्रबंधकों के लिए न्यूनतम रिन्यूअल मूल्य मानदंड को 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर करने की घोषणा की है। तो 25 करोड़ रुपए से कितने करोड़ रुपए बढ़ाकर घोषणा की है? तो उन्होंने की है 50 करोड़, मतलब जस्ट डबल, 25 करोड़ रुपए बढ़ा दिए। नेक्स्ट है, भारतीय सेना में दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है, जिसे 10 मीटर की दूरी से चलाई गई AK-47 की बुलेट भी भेद नहीं सकती। बैलिस्टिक हेलमेट भारतीय सेना में किस मेजर द्वारा विकसित किया गया? तो उनका दोस्तों जो नाम है वो है
अनूप मिश्रा। नासा के उस अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में 328 दिन बिताने का रिकॉर्ड बनाकर पृथ्वी पर वापस लौटा है। तो उनका नाम है क्रिस्टीना कोच। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्रिस्टीना कोच। ठीक है। सबरीमाला मंदिर में आभूषणों की सूची और मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया। तो उनका नाम है CN रामचंद्र नायर। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने गोवा की मैपिंग के लिए ड्रोन लगाने का फैसला किया हुआ है। मध्य प्रदेश, गाँवों की मैपिंग के लिए ड्रोन लगाने का फैसला किया हुआ मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, मतलब कोरोना काल में मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उस इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI सेवाओं के विस्तार को मंजूरी दी है। तो वह व्हाट्सएप। विश्व बैंक की वर्तमान मुख्य अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की है। तो उनका नाम है पिनेलोपी कोजियानो गोल्डबर्ग। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके घर पर त्वरित और सस्ता न्याय प्रदान करने के लिए खालिस्तान स्थापित करने का निर्देश दिया। तो वह ग्राम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बलात्कार, यौन उत्पीड़न और यौन अपराधों से बच्चों पीड़ितों के लिए जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए राजा महेंद्रवरम शहर में पहला दिस पुलिस स्टेशन शुरू किया। तो वह आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक के अंतरिम मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में फिनेलोपी कोजियानो गोल्डबर्ग की जगह लेगा। तो उनका नाम है आरत कराय। नेक्स्ट है, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड NCL ने सार्स नाम से एक अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित किया है। सार्स का पूर्ण रूप क्या है। तो उस सार्स का फुल फॉर्म है साइंस एंड अप्लाइड रिसर्च अलायंस एंड स्पोर्ट। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने उपन्यास कोरोना वायरस मतलब नोवल कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए खालिस्तान के वित्त पोषण की मंजूरी दी है। तो वह है $2 मिलियन। ठीक है। अमेरिकी लेखक का नाम बताइए जिन्होंने 1972 में सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक द बॉयज़ ऑफ समर लिखी और हाल ही में उनका निधन हो गया। तो उनका नाम है रोजर कह। नेक्स्ट है, बच्चों और किशोरों में आंतों में परजीवी कीड़े की व्यापकता को कम करने के लिए देश भर में हर साल राष्ट्रीय डिवॉर्मिंग दिवस कब मनाया जाता है। तो वह 10 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के खगोलविदों की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने वैज्ञानिकों के नेतृत्व में XMM 2599 के रूप में डबस्मैश नामक एक विशालकाय मॉन्स्टर आकाशगंगा की खोज की। तो वह है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। तो अमेरिका के विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के विज्ञान खगोलविदों ने ये खोज की है। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस राज्य में पहली बार हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन किया। तो वह उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस बिजनेस स्कूल ने MOOC लैब के बिजनेस स्कूल रैंकिंग 2020 में अपने ओपन डिज़ाइन बड़े पैमाने पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम के प्रावधान, डिज़ाइन और वितरण के लिए तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो उनका जो नाम है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, मतलब IIM बेंगलुरु ने ये किया है। नेक्स्ट है, उस टीम का नाम बताइए जिसने पहला पुरुष वर्ग खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2020 जीता। तो उनका नाम वो है लद्दाख स्कोट रेजिमेंटल सेंटर LSRC रेड। ठीक है। ढाका में शिखर सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। ढाका कला शिखर सम्मेलन किस देश का प्रमुख कला उत्सव है। तो वह है बांग्लादेश। विश्व भोजन के रूप में दालों, छोला, सूखी बीन्स, दाल, सूखी मटर और एक प्रकार का वृक्ष के महत्व को पहचानने के लिए हर साल विश्व दलहन दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो वह 10 फरवरी के दिन मनाया जाता है। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर या US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के GIPC द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक में भारत का रैंक है 40वां। नेक्स्ट है, हुनर हाट जरूरतमंद मास्टर कारीगरों और शिल्पकारों के आर्थिक सशक्तिकरण का एक मेगा मिशन हाल ही में कहाँ शुरू किया गया। तो वह है इंदौर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेबी मार्क्स ओवल
पोटचेफ्स्ट्रम। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 विश्व कप 2020 में विश्व कप जीतने के लिए किस टीम ने भारत अंडर 19 टीम को हराया? तो वह बांग्लादेश ने। हैदराबाद मेट्रो रेल भारत में दूसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क है? तो वह दिल्ली मेट्रो। ठीक है। किस राज्य सरकार ने विभिन्न तकनीकी संस्थानों और उद्योगों के से छात्रों को जोड़कर रोजगार की संभावना को उज्ज्वल करने के लिए राज्य के 10वीं 12वीं और स्नातक छात्रों के लिए एक इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है? तो वह है दोस्तों यूपी सरकार। ठीक है। पद्म श्री पुरस्कार विजेता और भारतीय विचारधारा के संस्थापक निदेशक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो उनका नाम है पी परमेश्वरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 के ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा हाल ही में की गई थी। यह हॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कारों का अध्याय है। मतलब कौन सा संस्करण है? तो यह 92 मतलब 92वां संस्करण है। उस अभिनेता का नाम बताइए जिसने अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2020 का ऑस्कर पुरस्कार जीता। तो उनका नाम है जोकिन फोनिक्स। नेक्स्ट है उस अभिनेत्री का नाम बताइए जिसने अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का 2020 का ऑस्कर पुरस्कार जीता। तो उनका नाम है रेनी ज़ेल्वेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उस फिल्म का नाम बताइए जिसने ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार जीता। तो है पैरासाइट। आदित्य मेहता और विद्या पिल्लई ने हाल ही में नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। निम्नलिखित में से किस शहर में नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप आयोजित की गई? तो वह है पुणे महाराष्ट्र। माउंट एकांकागुआ पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की कौन बन गई? तो उनका नाम है काम्य कार्तिकेयन। वर्ष 2014 में फ्रांस के रेनॉल्ड लवलीन द्वारा निर्धारित पोल वोल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया? उनका नाम है आर्मर्ड डुप्लांटिस। ई गवर्नेंस 2020 पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो वह है मुंबई। अफ्रीकी संघ AU शिखर सम्मेलन का 33वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया था? तो वह है अदिस अबाबा इथियोपिया। ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 में अफ्रीका संघ के मेज़बान के रूप में दक्षिण अफ्रीका का स्थान लेगा? तो दोस्तों उस देश का नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व स्तर के लिए विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो वह है 11 फरवरी के दिन। ठीक है। मेगा औद्योगिक प्रदर्शनी NG एक्सपो 2020 का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो वह है वडोदरा गुजरात में। किस हिंदी उपन्यासकार और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया? तो उनका नाम है गिरिराज किशोर। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान NIFM फरीदाबाद के नाम बदलकर राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान NIFM किया गया। तो वह है अरुण जेटली ने। अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया? तो वह है ऋषिकेश उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों। हाल ही में किस जाने माने क्रिकेट पत्रकार और फिल्म इतिहासकार का निधन हो गया? तो उनका नाम है राजू बारदान। कोयला मंत्रालय MOC ने तकनीक की मदद से हरित सुरक्षित और स्थायी खनन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कोयला खदानों की स्टार रेटिंग के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। कोयला मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? तो उनका नाम है प्रहलाद जोशी। त्रिपुरा के त्यौहार हॉर्नबिल को पहली बार कहाँ मनाया गया? तो वह है अगरतला। भारतीय बैडमिंटन टीम के चीफ नेशनल कोच खालिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उनका नाम है पुलेला गोपीचंद। भारत के उपराष्ट्रपति मुप्पावरप्पु वेंकैया नायडू ने ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। यह आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी? यह के रामकृष्ण राव। किस देश को ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है? तो वह ऑस्ट्रेलिया। फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का मुख्यालय कहाँ है? वो है वडोदरा गुजरात में। भारत और यूनाइटेड किंगडम की ट्रुप्स 13 से 26 फरवरी 2020 तक यूनाइटेड किंगडम के सेल्सबरी प्लेन्स में संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2020 के अपने संस्करण का
संचालन करेगी, तो वो है 5वां संस्करण। इथियोपिया की राजधानी क्या है, तो वह अदीस अबाबा। क्लीन फिश कौन 2020 जल विज्ञान चक्र, पारिस्थितिकी तंत्र, मत्स्य पालन और खाद्य सुरक्षा का जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरंभ होगा, तो वो केरल में आरंभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 2019 FIH वीमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का नाम दिया है, तो वो है लाल रेमसियामी। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने खिलाड़ियों के लिए आचार संहिता के उल्लंघन के लिए 3 बांग्लादेशी खिलाड़ियों के साथ 2 भारतीय अंडर 19 क्रिकेटरों को दंडित किया है। निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी हैं उनमें से? ठीक है, उनमें से नहीं है, तो अकबर अली, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक तौर पर नए कोरोना वायरस के कारण होने वाली बीमारी का नाम दिया है, तो कोविड-19, मतलब कोविड-2019। ठीक है, विश्व यूनानी दिवस हर साल फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, 11 फरवरी को। लाल रेमसियामी भारतीय हॉकी खिलाड़ी है, वह किस राज्य का है, तो वह मिजोरम। U19 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था, तो वह दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में भूजल अधिनियम 2020 को अपनी मंजूरी दी है, तो वह उत्तर प्रदेश। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो 16 फरवरी को रामलीला मैदान में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा, तो वह है अरविंद केजरीवाल। भारत सरकार ने प्रत्यारोपण और गर्भ निरोधकों सहित सभी चिकित्सा उपकरणों को के रूप में मानने का निर्णय लिया, तो ड्रग्स। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस खालिस्तान फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, वो 12 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई हाथी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को उन प्रजातियों की सूची में शामिल करेगा जो संरक्षण उपायों को बढ़ाते हैं, तो वह इंडिया। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO भारतीय फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरणों के लिए राष्ट्रीय नियामक संस्था CDSCO का मुख्यालय कहाँ है, तो वह न्यू दिल्ली के अंदर। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद किस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त पंजीकृत समाज है, तो वह है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ ट्रिफेड ने खालिस्तान में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत वन, धन और उद्यमिता विकास पर कार्यशाला का आयोजन किया, तो वह नई दिल्ली के अंदर किया है। हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय जल सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो वह भोपाल, मध्य प्रदेश। अमेरिका ने खालिस्तान को उन विकासशील देशों की सूची से हटा दिया है जो इस बात की जांच से छूट रखते हैं कि क्या वे गलत सब्सिडी वाले निर्यात से अमेरिकी उद्योग को नुकसान पहुंचाते हैं, वो तो भारत। ठीक है दोस्तों, तो अमेरिका ने भारत को उन विकासशील देशों की सूची में से हटा दिया है। नेक्स्ट है, एस्पिन क्रिकइन्फो खेल समाचार वेबसाइट ने वार्षिक ESPN क्रिकइन्फो पुरस्कार 2019 के 13वें संस्करण की घोषणा की है। कैप्टन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया था, वो इयन मॉर्गन जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, पहला जेरूसलम मुंबई फेस्टिवल में आयोजित किया जाएगा, तो वो मुंबई में आयोजित किया जाएगा, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। नेक्स्ट है, वार्षिक ESPN क्रिकइन्फो पुरस्कार 2019 के 13वें संस्करण के टेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा, तो वह कुशल परेरा जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा स्थापित बैंकिंग प्रौद्योगिकी 2019 पुरस्कारों में प्रौद्योगिकी श्रेणी का उपयोग करते हुए सर्वाधिक ग्राहक केंद्रित बैंक पुरस्कार प्राप्त किया, तो वह साउथ इंडियन बैंक। आपदा जोखिम वित्त पोषण बीमा और जोखिम हस्तांतरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला खालिस्तान में आयोजित किया जाएगा, तो वह मुंबई, महाराष्ट्र में। वित्त मंत्रालय ने भारत का राजपत्र GSR 95E दिनांक 7 फरवरी 2020 में खालिस्तान के करेंसी नोटों को मुद्रण नियमन 2020 को अधिसूचित किया है, तो 1 रुपये के नोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की वन वेब कंपनी ने खालिस्तान के बैकोनूर बंदरगाह से एक सिंगल सोयूज रॉकेट पर 34 उपग्रहों को ऑर्बिट में भेजा, तो वह कजाकिस्तान। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो में आयोजित होने जा रहा था कोरोना वायरस भय पर रद्द किया गया है, तो कहाँ आयोजित किया जा रहा था, तो वो था
बार्सिलोना में, ठीक है, तो उसको रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो वह 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ई ऑफिस पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया, तो वह नई दिल्ली के अंदर किया था, ठीक है। उस शहर का नाम बताइए जहां अगले 5 वर्षों में भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, तो वह मुंबई, महाराष्ट्र। द थिन माइंड मैप बुक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो वह धर्मेंद्र राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग टेक्नोलॉजी 2019 पुरस्कार भारतीय बैंक एसोसिएशन द्वारा स्थापित किया गया था और में आयोजित किया जाएगा, तो वो मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन व्यायाम 2020 आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में है, वहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। उस दिग्गज पत्रकार का नाम बताइए जो 1992 में द स्टेट्समैन के मुंबई ब्यूरो प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। हाल ही में उनका निधन हो गया, तो उनका नाम है नंदू आर कुलकर्णी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र के लोनावाला में एक समारोह में प्रेसिडेंट कलर को प्रस्तुत किया, तो वह INS शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के युवा छात्रों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में शुरू की गई पहल का नाम है रीडिंग मिशन हरियाणा। नेक्स्ट है, 200 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज वाली सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है जिसका विकास हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किया? तो उसका नाम है प्रणास। CPGRAMS सुधार को नई दिल्ली में आयोजित ई ऑफिस पर राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान लॉन्च किया गया था। CPGRAMS का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका नाम है सेंट्रलाइज पब्लिक गवर्नेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें फुल फॉर्म पूछा जा सकता है CPGRAMS का, तो इसका नाम है सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये की करेंसी नोट नियम 2020 के मुद्रण पर वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार नोट का आयाम क्या होना चाहिए? तो वह 9.7 सेंटीमीटर इंटू 6.3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 9.7 सेंटीमीटर ये उसकी लेंथ है और इसकी विड्थ है 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारतीय बीमा संस्थान के साथ साझेदारी में आपदा जोखिम वित्त पोषण बीमा और जोखिम हस्तांतरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा? तो उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, उन 2 देशों के नाम बताइए जो हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में शुरू हुए बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020 में भाग नहीं ले रहे, तो वो है थाईलैंड और भूटान। नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने प्राणास नाम से एक सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करना शुरू कर दिया है। मिसाइल की स्ट्राइक रेंज क्या है? तो वो 200 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने निकटतम बेबी गैंड प्लैनेट की खोज की है जिसे 2 मास 11557919b नाम दिया गया है? तो वह रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उस पूर्व भारतीय क्रिकेट ऑलराउंडर का नाम बताइए जिसे हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेट निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया नाम, तो वह रॉबिन सिंह। महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव आयोजित होने जा रहा है, तो वो न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित होने जा रहा है, ठीक है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने चीन में नोवल कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद उभरने वाले नए जोखिमों का हवाला देते हुए 2020 तक अपने वैश्विक विकास अनुमान को 2.3 से घटाकर संशोधित किया, वो 2.2, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा बैंकर टॉप 500 बैंकिंग ब्रांड्स 2020 रिपोर्ट्स में वैश्विक बैंकों के बीच ब्रांड वैल्यू में सबसे अधिक वृद्धि की सूची में सबसे ऊपर? तो वह इंडसिंड बैंक। नेक्स्ट है, किस देश ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के साथ साथ हवाई अड्डों पर भी इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम ENDS के सभी प्रकारों का प्रतिबंध लगा दिया? तो वह भारत ने। किस राज्य सरकार ने इम्फाल ईस्ट में आरपती
मेयाई लिकाई में अंग नफो हुनबा अर्ली पेडी क्रॉप कार्यक्रम शुरू किया, तो वह मणिपुर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने ड्रग ट्रैफिकिंग के संयोजन में 2 दिन बिम्स्टेक के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया, तो वह नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय केंद्र एक सांस्कृतिक केंद्र है जो दुनिया भर में अपने प्रवासी भारतीयों के साथ भारत के संबंध को दर्शाता है। इसका नाम बदलकर भारत सरकार ने क्या कर दिया, तो वह सुषमा स्वराज भवन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर 15वें वित्त आयोग द्वारा हाल ही में गठित 5 सदस्यीय पैनल का प्रमुख होगा, तो वह एन.के. सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया, तो वह मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2020-21 के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था ICAI का नया अध्यक्ष होगा, तो वह अतुल कुमार गुप्ता। किस व्यक्ति को यूनाइटेड किंगडम के वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, तो वह ऋषि सनक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जैविक खाद्य उत्सव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय MOFPI और किस मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा, तो वह मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है, विदेश सेवा संस्थान एक ऐसा संस्थान है जहां राजनयिकों का प्रशिक्षण होता है। इसका नाम बदलकर भारत सरकार ने क्या कर दिया, तो वह है सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताया जिसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने FIH मेल राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया, तो उनका नाम है विवेक सागर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडप्पादी पलानीस्वामी ने किस राज्य में स्लैम क्रिकेट फाउंडेशन SCF क्रिकेट मैदान का उद्घाटन किया, तो वो तमिलनाडु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने नई दिल्ली में ड्रग तस्करी विषय पर 2 दिनों के बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन किया है, तो वह NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में गठित रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर 5 सदस्यीय पैनल का सदस्य नहीं है, तो राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय जैविक खाद्य महासंघ का थीम क्या होगा, तो वह है अनलीजिंग इंडियाज़ ऑर्गेनिक मार्केट पोटेंशियल। ठीक है, उसका थीम है वो है अनलीजिंग इंडियाज़ ऑर्गेनिक मार्केट पोटेंशियल। ठीक है दोस्तों, तो अपने जो फरवरी मंथ के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, और जो अब नेक्स्ट पार्ट आएगा सेकंड पार्ट, उसमें अपन लगभग 200 क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो इससे अपना फरवरी मंथ के अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान काटा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।